Hello, senior administrative officers and administrative officers aspirants. वेलकम टू एग्जाम में जी गाइज। आज जो करंट अफेयर्स है गाइज, ये लेक्चर नंबर 3 है, राइट। इससे पहले दो लेक्चर अपडेट की ऑलरेडी अपलोड किया गया है, जिसमें जो पहला लेक्चर है गाइज दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था जो वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 1000 पिछले साल 2023 का, राइट। और एग्जाम से एक महीना पहले तक 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विल ट्राई टू कवर, राइट। और फिर हमने जो लेक्चर सेकेंड है उसमें 1 to 10 कवर किया था। आज जो 11 से हम लोग 20 तक कोशिश करेंगे गाइज, और स्लोली पहले 10 फिर 15 और 20 डेली हम लोग 20-25 करंट अफेयर्स कवर करते जाएंगे, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। नो सी, in this lecture I'll request every one of you to if possible write down the questions and try to answer it, right। it's a very important जो क्वेश्चंस लिया गया है। और ये कैसे इंपॉर्टेंट है, जस्ट यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका जो एसएओ डीआरडीओ का हुआ है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का हुआ है गाइस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अगले लेक्चर से ये सब नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आऊंगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस चैनल, kindly subscribe it, and you must join telegram group guys। now see, more than 230 SEO एस्पिरेंट्स आर देयर, जिसमें बहुत सारे लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन जीएसआई के लिए भी है। डेली हम लोग 10 एमसीक्यू वहां भी मिलता है आपको, राइट। तो मेनी थिंग्स एट अ टाइम यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। टेलीग्राम ग्रुप फिर से मैं बता रहा हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर ज्वाइन कर लेना, राइट। जो आज का क्वेश्चन है गाइस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेलिब्रेटेड इट्स 31st फाउंडेशन डे फ्रॉम 31st जनवरी टू 1st जनवरी 2023। व्हाट, सबसे पहले जो एनएसडब्ल्यू है गाइज, राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो अपना 31वां फाउंडेशन डे है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने 31 जनवरी से 2023, अभी 24 चल रहा है गाइज, क्योंकि ये जो कवर किया गया है इट्स फ्रॉम जनवरी 2023, तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो इस समय 31st जनवरी मतलब 31st फाउंडेशन डे मनाया था, राइट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनएसडब्ल्यू, राइट। सबसे पहले तो क्या ये जयंती पटनायक, रेखा शर्मा, ममता शर्मा या अनीता चौधरी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेज जयंती पटनायक। अभी एट प्रेजेंट कौन है एनएसडब्ल्यू का चेयरमैन? रेखा शर्मा, राइट। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है गाइज, नौसी 31वां फाउंडेशन डे है, 31 जनवरी से 1 फेब तक बनाया। थीम ऑफ दिस प्रोग्राम वाज सशक्त नारी सशक्त भारत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखना है, जो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन, हु वाज द एट प्रेजेंट चेयरमैन, और उसका क्या थीम था। समटाइम्स जो प्रोग्राम का थीम पूछ दिया जाता है, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बुक से है। एक बुक आया गाइज, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमी अबेंडेंड द पुअर। इट्स अ वेरी फेमस बुक गाइज, राइट। और इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड किया गया है। क्या ये मेघनाथ देसाई है, अमिताभ कांत, एस जयशंकर या सुरजीत भल्ला है, राइट। तो इसका जो ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है मेघनाथ देसाई, इन्होंने ये बुक लिखा है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंड द पुअर, राइट। जो ये पुअर का इंटरेस्ट कैसे इग्नोर किया जाता है, इस बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, साइंस एंड टेक्स है। इंडिया हैज साइंड इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसीईटी, राइट, विद व्हिच कंट्री? ये इंडिया ने साइन किया है आईसीईटी, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह, ये इसलिए इंपॉर्टेंस है गाइज कि जिसके साथ साइन किया है वो बहुत ही द ग्रेट पावर है। जाहिर सी बात है, इसका आंसर यूएसए हो जाएगा, रसिया, इजराइल, जापान नहीं होगा। इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लें। United States India Initiative on Critical and Emerging Technology, or ICET, is a collaborative framework established by US and India to enhance cooperation in developing field of technology, right। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो ICET किसके साथ इंडिया ने साइन किया, इसका आंसर हो जाएगा जस्ट यूएसए टू कोलैबोरेट ऑन डिफरेंट थिंग्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नो सी अगेन इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लिया गया है, इसके पीछे डिफरेंट थॉट हो सकता है। कह रहा है जो हाइफा पोर्ट है इजराइल में,
किस कंपनी ने 1.2 बिलियन में उसको एक्वायर किया है? सबसे पहले हाइफा पोर्ट ये इजराइल में है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है गाइज। क्या ये रिलायंस ग्रुप या कोचिन पोर्ट ट्रस्ट या गेटवे टर्मिनल या अडानी ग्रुप? तो इसका आंसर अडानी ग्रुप हो जाएगा गाइज, राइट। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, अडानी ग्रुप एक्वायर्ड द स्ट्रेटेजिक इजराइल पोर्ट ऑफ हाइफा फॉर 1.2 बिलियन एंड वो टू ये कह रहा है। बस इसका आगे एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट टू सी आप देख सकते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन हो सकता है जो हाइफा पोर्ट को किस कंपनी ने एक्वायर किया जस्ट टू डेवलप थिंग्स, तो यहाँ अडानी हो जाएगा। नाउ सी ऑल्दो ये जो यूनियन बजट है गाइस, इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूनियन बजट से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। यदि फैब में एग्जाम हो जाता है, जब तक यूनियन बजट नहीं आ रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस यदि सेट हो गया है तो ये पीछे का ही पूछेगा 23-24 का, राइट। तो यहां से एक ये क्वेश्चंस लिया गया है, जो आप जब यूनियन बजट आप कवर किए होगे तो यहाँ आप एक टर्म देख, यू माइट हैव कम अक्रॉस विद टर्म सप्तऋषि, मीन 7 प्रायोरिटीज, राइट। तो कह रहा है इन चारों में कौन सा 7 प्रायोरिटीज नहीं है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, अनलीजिंग पोटेंशियल, ये ऑल ऑफ एबव है गाइज। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, राइट। आपको जैसे पता है जो सीतारमन ने ये बजट पेश किया था, जो 7 प्रायोरिटीज है, यू मस्ट गिव अटेंशन टू दिस, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 जो ऐसा सेक्टर है जिसको सप्तऋषि कहा गया है, एंड दे आर द प्रायोरिटीज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट, जो कि यूनियन बजट 2023 और 2024 में दिया है। अगेन एक टर्म आएगा श्री अन्न, श्री अन्न, राइट, सॉरी श्री अन्न, राइट। तो ये एक यूनियन बजट में श्री अन्न टर्म है, किस किस फसल के लिए ये कहा गया है? क्या ये राइस है, इथेनॉल और मिलेट और पाम ऑयल? तो जाहिर सी बात है गाइज, जो निर्मला सीतारमन ने जो श्री अन्न, जो कि हिंदी में मदर ऑफ ऑल ग्रेन है, किसको कहा है? मिलेट्स को, राइट। एंड सी ऑल्सो हाईलाइट्स द इंडिया कल्टिवेट्स अ नंबर ऑफ श्री अन्न ग्रेन्स, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, रामदाना, चीना एंड सामा। जो मोटे अनाज है उसको आप कह सकते हो श्री अन्न के रूप में जाना गया है। तो ये एक टर्म है गाइस जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। नाउ सी गाइस, अगेन आई से सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने सेट किया है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, दोनों को मैच करके एंड यू कैन कम टू द कंक्लूजन कि क्वेश्चंस किस लेवल का हम लोगों ने सेट किया है, राइट। At the same time, we have launched the test series and the study material for both the exam SCO DRDO के लिए प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जीएसआई के लिए। तो यदि आप लोगों को चाहिए या आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो या फिर मटेरियल चाहिए आपको, तो 6385803376, अगेन आई रिपीट 6385803376 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑल्दो इसका जो डिटेल्स आपको लेक्चर के लास्ट में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने सारा डिटेल्स लिख दिया है, देन यू कैन रीड एंड यू कैन गेट इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का गाइज, who of the following was the chief guest at 73rd anniversary of Supreme Court of India? Now see why this question has been included in this list, because for the first time Supreme Court ने अपना एनिवर्सरी जो वो सेलिब्रेट किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। उसमें चीफ गेस्ट कौन था? दलवीर भंडारी या प्रतिभा पाटिल या जस्टिस सुंदरेश मेनन या फिर जस्टिस एम डी बेनोवा, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जस्टिस सुंदरेश मेनन। फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट हैज सेलिब्रेटेड एनिवर्सरी ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑन फेब 4 2023, फरवरी में। थीम जो था गाइज, जो इस ईयर का जो लेक्चर था, द रोल ऑफ जुडिशियरी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, राइट। और चीफ गेस्ट कौन है? जस्टिस सुंदरेश मेनन, जो कि सिंगापुर का जो चीफ जस्टिस है उसको, और ये इंडियन ओरिजिन है इसलिए उसको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 18। नाउ सी अगेन ये साइंस एंड टेक से लिया गया, जस्ट यू सी योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें प्रोजेक्ट बैलून पूछा गया था। जब आप 2016 का पेपर देखोगे, प्रोजेक्ट बैलून पूछा गया था। यहाँ क्वेश्चन है, गूगल हैज इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट $400 मिलियन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल जो स्टार्टअप, किस आर्टिफिशियल स्टार्टअप में किया? ये क्या? ये चैट जीपीटी
जीपीटी में किया या एंथ्रोपिक में किया या डेटा रोबोट या अल्ब्रेन में। गाइज ये एंथ्रोपिक में किया है गूगल ने $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इसका जो है राइवल कंपनी है, इसलिए गूगल हैज इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 400 मिलियन इन एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक। जो एंथ्रोपिक है जिस राइवल टू ओपन आई, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसका वो है, इसलिए गूगल ने यहाँ इन्वेस्ट किया है। अब गाइज ये कह रहा है जो व्हिच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिमूव इमेज ऑफ ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट। किस कंट्री ने ये डिसाइड किया है जो इसके जो उसके उसका जो बैंक नोट है वहां से ब्रिटिश मोनार्की का इमेज हटाया जाए? क्या ये कनाडा है, सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका? तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने ये यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नोट से इसका हटाने का डिसाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ पेरिस क्लब? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। नो सी, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पेरिस क्लब है क्या? ये एक ग्रुप है, इसका आंसर इंडिया हो जाएगा। ये मेंबर नहीं है, पेरिस क्लब का मेंबर इंडिया नहीं है। ठीक, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसलिए एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले जो पेरिस क्लब है गाइज, इट्स अ काइंड ऑफ ऐसा क्लब है जो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एश्योरेंस टू आईएमएफ। इन्होंने ये न्यूज में क्यों आया था, श्रीलंका का जो डेट इशू चल रहा था, तो ये एक तरह से आईएमएफ को फाइनेंशियल एश्योरेंस दिया था। एंड इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज। जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो कर्ज देता है, उनका ग्रुप है। द पेरिस क्लब कंप्राइजेज मेंबर एंड ऑब्जर्वर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। द मेंबर कौन कौन से है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जितने भी वेस्टर्न, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूके एंड यूएस। लगभग 22 जो है कंट्रीज मेंबर है, और जिसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी कहा जाता है, राइट। तो गाइज इस तरह से हम लोगों ने देखा जो आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज। आपको जरूर पूरे लेक्चर को देखना चाहिए। टेलीग्राम को आप कर लो ज्वाइन और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इफ यू लाइक इट, आप लाइक बटन दबा देना। एंड इस तरह से हम लोग लेक्चर 4, लेक्चर 5, इस तरह से जो 1000 मोस्ट एमसीक्यू जो आपका हो सकता है जी, यहाँ से कवर हो जाएगा, राइट। अब धीरे धीरे हम लोग जैसे ही लेक्चर 5-10 तक जाएंगे, फिर 20 करेंगे, 25 करेंगे। मींस बिफोर योर एग्जाम वी विल एंड आवर टीम विल ट्राई टू कवर ऑल द एमसीक्यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।